स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। ये क्या कर रहे हो तुम? अपने तीव्र विष की संपूर्ण शक्तियों से आक्रमण करो इस पर, भस्म कर दो इसे। ये अर्धनाग है, लेकिन तुम शंखचूड़, तुम पूर्ण नाग हो। अपनी संपूर्ण शक्तियों से अपनी विजय को सिद्ध करो। शंखचूड़, इसके मृत शरीर को जल को सौंपने का। ये लो नागपाश और बांधो इस लड़के को नागपाश के बंधन में, एक ऐसे बंधन में जिसकी पकड़ से आज तक कोई नहीं बच पाया है। बांधो इस लड़के को और फेंक दो इसे जल की गहराइयों में।
शंखचूड़, हमने इसके मृत शरीर को एक ऐसी जगह भेज दिया है जहां महाबली अस्तिका इसको कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। वर्षों पुरानी की गई भविष्यवाणी कि एक अर्ध मानव नागार्जुन बनेगा, आज इस अर्ध मानव की मृत्यु के साथ उस भविष्यवाणी को भी मैंने झुठला दिया। नागार्जुन केवल एक होगा और वो हूं मैं। हाँ शंखचूड़, तुम्हारा प्रतिशोध आज पूरा हो चुका है। एक अर्ध मानव नागलोक का स्वामी नहीं बन पाया। यशोदा जी अंदर जाओ आराम से, तूफान बहुत तेज है। मुझे बहुत चिंता हो रही है अर्जुन की। देखिए ना, मोबाइल भी उसका घर पर ही है। ऐसे परेशान होकर घर से निकला था और इस तूफान में पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा वो। आप प्लीज जाकर उसे देखिए ना, पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है मुझे। ठीक है मैं जाता हूँ, तुम परेशान मत हो, ठीक। क्या सोच रहे हैं महाबली? जीवन में दूसरे अवसर बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन हम बहुत भाग्यशाली हैं महाबली कि हमें यह अवसर प्राप्त हुआ। एक पूर्ण परिवार को बनाने का अवसर। आपका मानव पुत्र तो अब नहीं रहा, और वो लड़का प्रमाण है इस बात का। ना तो वो उस मणि को प्राप्त करने के योग्य था और ना ही नागलोक का स्वामी बनने के। महाबली, आप चुप क्यों हैं? देखिए ना हमारी तरफ। आज हम दोनों साथ भी हैं और समीप भी। मोहिनी, मैं किसी की प्रतीक्षा कर रहा हूं। हम जानते हैं महाबली, आप बहुत व्यस्त हैं और इसीलिए हम आपका समय व्यर्थ नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो कुछ हमने आपसे कहा उसका मनन कीजिएगा। अर्जुन की खोज के विषय में अपने मुख से एक भी शब्द मत निकालना। हमने बहुत ढूंढा महाबली, परंतु अर्जुन का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। मोहिनी की स्मृति तरंगों से एक भाव मिला है। अमरौली के पूर्व में मोदक के आकार का एक पर्वत है, वहीं कहीं अर्जुन है। उसकी खोज पुनः प्रारंभ करो। हर चीज की सतह नहीं, तय तक जाना। अर्जुन अवश्य वहीं कहीं मिलेगा। जाओ।
हाँ, मुझे ऐसे में नींद कैसे आएगी? मैं बाहर के तूफान के बहर में बात नहीं कर रही। मैं मेरे अंदर जो दिल में जो तूफान उठ रहा है ना, इसके बारे में तो आपको पता ही है। हाँ, वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। मुझे उसके साथ कभी डर नहीं लगता। मैं उसके साथ बहुत ही सेफ फील करती हूँ। आपको पता है आज क्या हुआ था? आज वो सांपों भरे गड्ढे में कूद गया मेरी जान बचाने के लिए। आज कुछ भी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। पता है क्यों? ये जो हमारा प्यार है ना, जो हमें बांधे हुए रखता है, जो हमें घेरे हुए रखता है, हाँ, बस इसी तरह आप अपना प्यार और आशीर्वाद हम दोनों पर बनाए रखना। फैक्ट, आप मुझसे ज्यादा ना अर्जुन की रक्षा करना। माँ, मुझे आज बहुत ही अजीब सा लग रहा है। शायद मैं अर्जुन को कुछ ज्यादा ही मिस कर रही हूँ, या फिर वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। नहीं, मुझे ऐसे नेगेटिवली नहीं सोचना चाहिए। माँ, कहीं सच में कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है ना? कहीं अर्जुन सच में खतरे में तो नहीं है? मुझे एक बार अर्जुन से बात कर लेनी चाहिए। चुटकी, तुम इतनी रात को अभी तक सोई नहीं? अर्जुन कहाँ है? मुझे बहुत डर लग रहा है। अर्जुन भैया बहुत दुखी होकर घर से बाहर निकले थे, अभी तक नहीं लौटे। वो तो फोन पे घर पर ही भूल गए। हाँ, बहुत परेशान है और पापा भी उन्हें ढूंढने निकले हैं। मुझे तो बहुत रोना आ रहा है। नो, तुम मेरी ब्रेव फ्रेंड हो ना? तुम टेंशन मत लो, मैं अर्जुन को तुम्हारे पास लेकर आऊंगी। ओके? प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। चलो अब सो जाओ। ओके, गुड नाइट। दिवाकर, कृष्णा, तुम लोगों ने अर्जुन को देखा क्या कहीं? नहीं, हम लोगों ने नहीं देखा। हेलो हेलो असलम। क्या? हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। अर्जुन! शास्त्री साहब! अर्जुन! कहाँ हो? दिन बर्बाद करने का जुर्माना वसूलूंगा मैं। असलम, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? पता नहीं अर्जुन किस प्रॉब्लम में होगा और तुम होगी। तुम मेरे दोस्त को जानती नहीं हो लगता। वो कमबख्त प्रॉब्लम को भी प्रॉब्लम में डाल सकता है। कुछ नहीं होगा उसे, टेंशन मत। असलम, वो एक इंसान है, कोई सुपरमैन नहीं है। और तुम एक नंबर के डफर हो। बाइक लेकर क्यों नहीं आए? हम कब तक पैदल ढूंढेंगे उसे? हाँ, अब्बू को इस वक्त उठा के खुदकुशी करनी थी ना मैंने। खैर छोड़ो, चलो मंदिर के अंदर देखते हैं। चाचू? अरे, तुम लोग यहाँ इस वक्त? एक्चुअली अंकल, चुटकी से मेरी फोन पर बात हुई थी। काफी परेशान लग रही थी, और जब पता चला कि अर्जुन घर पर नहीं आया तो। हाँ, लेकिन तुम्हें इतनी देर रात घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। आई नो अंकल, इस वक्त घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन अर्जुन को भी तो ढूंढना है ना। और अगर अर्जुन यहाँ भी नहीं है तो अंकल, हमें एक और जगह पता है जहाँ अर्जुन अक्सर जाता है। एक बार वहां चल के देखें। हाँ, चलो। बाइक तो मिल गई, पर अर्जुन का कुछ पता नहीं। क्या करे समझ में नहीं आता। चाचू आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ होगा उसे। चाचू हम पुलिस में रिपोर्ट करें? पुलिस? पुलिस कंप्लेन?
आपको तो मेरे पापा के बारे में पता ही है। हाँ चाचू, नूरी सही कह रही है। अरे खून लगा हुआ है इस पर। बेटा, अर्जुन को कुछ हो तो नहीं गया? कहीं कोई उसे हॉस्पिटल ले गया हो? हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। महाबली, आपकी आज्ञा अनुसार हमने पर्वत, नदी सब कुछ छान मारा, परंतु हमें अर्जुन या उसका शरीर कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम ये कार्य पुनः आरंभ करें। आवश्यकता नहीं है, जाओ, मुझे एकांत चाहिए। ये अर्जुन के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, इसे इतना सहज कैसे ले सकते हो तुम? गुरु वासुकी, नागलोक के पौराणिक शास्त्रों में लिखा है कि एक अर्ध नाग, अर्ध मानव ही मणि धारण करके नागलोक का सबसे बड़ा अस्त्र बनेगा। अगर अर्जुन की नियति में यह अस्त्र बनना लिखा है तो उसे हर हालत में जीवित रहना होगा, वरना उसका मर जाना ही है। बालक का जीवन दांव पर लगाकर तुम विधि के विधान की परीक्षा ले रहे हो। लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। शूरवीरों के ये लक्षण नहीं होते। आप जानते हैं मैं पुराना अस्तिका नहीं रहा। मैंने अपनी सारी पुरानी नीतियों को त्याग दिया। अर्जुन, अब समय आ गया है असंभव को संभव बनाने का। हे भगवान, संभव को संभव करना तो आपका खेल है। हे देव, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं। बस मेरे बच्चे की रक्षा करना, तो जहाँ कहीं भी उसे घर वापस भेज दो भगवान। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि मेरा अर्जुन बहुत कठिनाई में है। उन सारी कठिनाइयों से दूर कर दो भगवान। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिं बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिं बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। मैं डूब क्यों नहीं रहा? पानी में सांस कैसे ले रहा? वो काम है। सत्य है नागलोक की पौराणिक कथाएं और सत्य था मेरा विश्वास। अर्जुन अपनी परीक्षा में सफल हुआ। मोहिनी को लगता है कि उसने अर्जुन शास्त्री को मार दिया है, जबकि उसने अर्जुन शास्त्री को एक नया जन्म दिया, नागार्जुन के रूप में। समय आ गया है कि मैं उसे पानी की गहराइयों से निकालकर यहां ले आऊं।